मैंने सोचा था तुम्हारा फोन जल्दी आ जाएगा, लेकिन तुमने देर कर दी। हमें अपनी पूरी तैयारी भी तो करनी थी ना सर। मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूं और 24 घंटे में मेरी बेटी सुरक्षित घर आ जानी चाहिए। डरा रहे हो हाँ? ये फैसला करने वाले आप कौन हैं? आपको क्या लगता है कि हम अपनी डिमांड क्या स्टेट के सामने रखेंगे? मैं भी आपको 24 घंटे का ही टाइम देता हूं। कैसे भी करके आपको हम तक 10 करोड़ रुपए पहुंचाने होंगे। नहीं तो? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरे पास आपके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। तुम्हारी बेटी को जिंदा रखूं या मार दूं। अगर उसे हल्की सी भी खरोच आई तो मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। आप तो हमें टच भी नहीं कर सकते। मिलिट्री हो या तुम्हारी पुलिस, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस या मिलिट्री ही मेरा एकमात्र विकल्प नहीं है। मैंने आपको आपके 2 ऑप्शन पहले ही दे चुका हूं। सुनो, आना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं खुद ही लाकर 10 करोड़ तुम्हें दूंगा और मैं ही आना को वापस लेकर आऊंगा। मैं अब निकल रहा हूं। प्लीज अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। तुम लोग ठीक तो हो ना? सुन बे, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। जब आने के लिए बोला जाए तभी आना, अभी नहीं आना। अभी तू ध्यान से सुन, मेरे ऑर्डर आने का इंतजार कर। क्या बात है सूरी? कुछ भी नहीं। बाबा, आना घर पर नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? आना किडनैप हो गई है। किडनैप हो गई? उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इच्छा से ये राह चुनी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं। एमएलए की बेटी श्रुति ने अपने फ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को कुछ प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोस भेजे हैं और अब उस लड़के का मोबाइल गायब हो गया। अगर उसने सब कुछ वायरल कर दिया तो एमएलए साहब की मर्यादा खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी कोई संभावना होती तो अब तक उनकी तरफ से एमएलए को ब्लैकमेल करने की कॉल आ चुकी होती। मेरे ख्याल से जिस चोर ने उसे चुराया होगा उसका उद्देश्य मात्र मोबाइल बेचकर पैसे कमाने का होगा। इसलिए यह भी हो सकता है कि यह चोरी किसी नई टीम के जरिए की गई हो। आप ये अनुमान कैसे लगा सकते हैं? आमतौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो विक्टिम को चाकू या खंजर से डराते हैं, लेकिन इस टीम ने पल भर के अंदर ही विक्टिम से उसकी चीजें छीनी और वहां से भाग गए। इसलिए विक्टिम कुछ भी करने में असमर्थ रहा और वो लोग अपना काम करके वहां से चले गए। इसलिए ये टीम नई होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अरुण, हमें 24 घंटे के अंदर अंदर मोबाइल अपनी कस्टडी में चाहिए। समझ गए? ठीक है सर। हे भगवान रक्षा करना। चंद्रू, मैं तुम्हें एक फोन नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूं। मुझे यकीन है ये नंबर अगले 24 घंटे के अंदर चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हो तुरंत मुझे बताना। काफी दिन से ऐसा शिकार नहीं किया मैंने। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है।
हेलो। हेलो। रॉकी, तुम्हारे पापा की हेल्थ बहुत नाजुक हो गई है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ। जब मैं घर से निकला था तब तो आपके पति ने कभी भी मेरी कोई परवाह नहीं की। हाँ, मैं रास्तों पर भटकता रहा, सड़कों पर सोया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा, तो मैं क्यों उनकी परवाह करूं? हाँ, रॉकी, आखिर वो तुम्हारा बाप है। तुम्हें इस सिचुएशन में उनका साथ देना चाहिए। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बात मान के वापस आ जा बेटा। मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हेलो रॉकी, मैं फोन प्लीज रख रहा हूं। बेटा सुनो। रॉकी, प्लीज घर आ जाओ, कम से कम एक बार। मेरी बात मानो बेटा, प्लीज आ जाओ। रॉकी, आ जाओ। रॉकी, 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 रॉकी। ए रॉकी, रॉकी, ए रॉकी। हाँ, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। मुझे एक सिगरेट दे। हाँ, सिगरेट। हाँ, देवी, 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 एकदम देवी की तरह दिखती हो तुम।